Hello, student of class 9. Now we will discuss about the session 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हार्डवेयर हम लोग पहले से भी जानते हैं, कंप्यूटर्स का हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसका डिफिनेशंस क्या है हार्डवेयर का, कि हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब कहोगे आपके फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है, तो कंप्यूटर्स का जो भी कंपोनेंट्स जिसे हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, दैट वी कैन टच और फील इज कॉल्ड ए हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर्स। दैट मीन्स मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड, माउस एंड ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीपीयू बॉक्स। इंटरनल पार्ट्स की बात करते हैं तो इंटरनल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, मदरबोर्ड आएंगे, ठीक है। उसके बाद सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं, चिप, सीपीयू आएंगे, रैम आएंगे, एसएमपीएस आएगा और हार्ड डिस्क आएगा, ठीक है। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सेशन 2 में पढ़ रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में इतना ही है और कोई खास नहीं है। सीपीयू होता है, सीपीयू फैन लगा होता है सीपीयू के ऊपर, तो वो जितने भी पार्ट्स हम आप देख रहे हो जो अटैच है, जिसे हम टच कर पा रहे हैं, वो सारे पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इवन हम लोग प्रिंटर को भी कंप्यूटर्स का पार्ट मानते हैं। प्रिंटर, स्कैनर, दोज आर ऑल्सो ए हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलिए, ये तो हो गया हार्डवेयर पार्ट्स। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमें पता है कि सॉफ्टवेयर को तो हम लोग छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ मिनी प्रोग्राम्स है या सेट ऑफ लार्ज प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स, जो उसको डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये काम करना है, ठीक है। दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को डायरेक्ट करते हैं टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कीजिए। इंस्ट्रक्शन देता है, वो एक तरह से ऑर्डर देता है कि आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है जो कि मैं बता रहा हूं। तो यही हो गया आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब एक मिनी प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स, जो डायरेक्ट करता है उसे, द कंप्यूटर, डायरेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। आपको डायरेक्ट करना मतलब उसे इंस्ट्रक्ट करना कि इस तरह से आपको ये पर्टिकुलर वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में बता दिए। सॉफ्टवेयर, तो हम यदि सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया सॉफ्टवेयर को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हो गया एप्लीकेशन, और तीसरा हो गया यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 भाग में हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जहां तक हम बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हो गया था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। ऐसी ऐसे बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात, तो एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आप कहोगे सर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जब आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो वो क्या करता है
जो हम लोग इंग्लिश में रिटन कोड लिखते हैं उस कोड को वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर्स रीडेबल फॉर्मेट में। तो वो ट्रांसलेट करता है पहले मशीन कोड में, फिर मशीन कोड्स को ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो इसी को कहते हैं हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो फर्दर दो भागों में बांटा गया। एक होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम अपने इतने डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिंपली आपके इस चैप्टर में, इस सेशन में सिर्फ बताया गया है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी फर्दर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो गया इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर डिफाइंड में का एग्जांपल हो गया कि आपका टैली, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब आ जाएगा आपका यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में हो गया पैकेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पैकेज दिया एमएस पैकेज, एमएस ऑफिस का पैकेज, उसके बाद हो गया आपका कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो है कोरल, ओरेकल्स हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, ये भी। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेसिकली इनबिल्ट आता है। तो हम यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है कि क्या क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ यूज करते हैं अपने सिस्टम में। तो हम एक पहले तो बात करते हैं तो बैकअप की बात करते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। उसके बाद आप आ जाइए, डिफ्रैगमेंटर होता है, मेंटर होता है, ठीक है, और होता है डिस्क क्लीनअप होता है, अब चौथा होता है सिस्टम मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। डिस्क चेकअप होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट्स। सेशन 2 में इससे ज़्यादा आपको है नहीं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम लोग एक एंटीवायरस को भी रख लेते हैं, ठीक है। एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया आपका सेशन 1, पहले हमने पढ़ा दिया। सेशन 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन 3 के बारे में, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।